हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी चौरसिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपसे कहा था कि उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल चयन परीक्षा के हम 2 वर्ष के पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्ष 2020 का पेपर सॉल्व कर लिया है। आज हम 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आगे आप देखेंगे कि आपके सामने है 2021 का पेपर। आप 2021 के पेपर में थोड़ी नज़र डालेंगे तो 20 की अपेक्षा 21 के पेपर में कुछ हिंदी के क्वेश्चन टफ है ना, जिनके आंसर आपको शायद समझ में ना आए, इसलिए हम उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आपके सामने प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, अनल अनिल शब्द युग्म के सही अर्थ हैं। तो अनल अनिल है ना, ये पर्यायवाची शब्द है और अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है हवा। ठीक है, तो आग का पर्यायवाची शब्द अनल है और हवा का पर्यायवाची शब्द अनिल है ना। तो इस प्रकार इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन इसके गलत होंगे। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, वन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप क्वेश्चन पे ध्यान जरूर दें, क्योंकि हमेशा ये होता है कि आप क्वेश्चन जरूर पढ़ते हैं वन का पर्यायवाची और पट से आरंभ में आप टिक करके आ जाएंगे, है ना, लेकिन नहीं को आप ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा है। तो इसमें से 3 जो है वो क्या है, वन के पर्यायवाची है और एक जो है वो वन का पर्यायवाची नहीं है। तो अरण वन का पर्यायवाची है, जम्बुक वन का पर्यायवाची नहीं है, कानन भी वन का पर्यायवाची होता है और विपिन भी वन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, विहि ग्रवंत का आशय है। तो विहि मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है पक्षी, है ना, और गवृंद मतलब होता है समूह। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, पक्षियों का समूह। ठीक है, तो इसमें सी को आप सही कर लेंगे, पक्षियों का समूह। अगला प्रश्न है, कुंडलियाँ छंद किस किस छंद को मिलाकर बनती है। तो कुंडलियाँ छंद, अब आपको पता होना चाहिए कि जो कुंडलियाँ छंद होती है वो 6 चरण वाली होती है और ये 2 छंदों से मिलकर बनती है। तो इसमें आपको वही पूछा है कि इसमें कौन से 2 छंद होते हैं, दोहा और चौपाई? नहीं। दोहा और रोला? हाँ, दोहा और रोला से मिलकर जो है वो कुंडलियाँ छंद बनती है। इसके लिए आपका आंसर जो होगा बी सही होगा। ठीक है, तो आप बी पर टिक कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है ना। प्रश्न नंबर 5 क्या है, महा अजय संसार रिपु जिति सकई सो वीर पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखित है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखित है। तो ये जो पंक्तियां हैं यह तुलसीदास के द्वारा लिखित है। तो तुलसीदास के द्वारा लिखित है, तो इसमें आपका आंसर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब होता है कि गलत किस शब्द, कौन सा शब्द जो है वो गलत लिखा गया है। श्रृंगार, सौहार्द, आशीर्वाद और ईर्ष्या। तो इसमें आप देखेंगे श्रृंगार जो है वह गलत लिखा हुआ है ना, बाकी के 3 ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। ठीक है, श्रृंगार जो लिखते हैं तो इसमें आधा श्रा बनता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7, ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है। अब ये आंसर तो पता होगा आप सभी को कि ओमकारेश्वर जो है वो कहाँ है, नर्मदा नदी के तट पर है ना। तो इसका आंसर सी, नर्मदा आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, नव संवत्सर जिस माह में आता है उसका नाम लिखिए। तो नव संवत्सर मतलब होता है कि नव वर्ष। ठीक है, और नव वर्ष कब प्रारंभ होता है, आप सभी को मालूम है कि हिंदू धर्म में चैत से नव वर्ष होता है वो प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चैत।
ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अब इसमें मैंने इसके पहले भी आपको बताई थी, जब सी समान तुलना की जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा ए। तो आप सभी ए पर टिक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, अरे भूकंप आ गया वाक्य किस प्रकार का है। ठीक है, तो अरे, ठीक है, बोलते समय हमारे भाव तो मुंह में दिख जाते हैं, है ना, मुख से हमारे भाव को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अब लिखित रूप में आपने भाव को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह और कुछ शब्द बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है अरे, है ना, और उसके बाद आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, विस्मयादि सूचक। ठीक है, तो प्रश्न 10 का आंसर क्या हो गया, आंसर सी, विस्मयादि सूचक। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 11, कौन सी शब्द जोड़ी मेल नहीं खाती। अब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ दो शब्द दिए हुए हैं और दोनों में क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। अब कौन सी मेल नहीं खा रही, उचित अनुचित, ठीक है, अपेक्षा उपेक्षा, ठीक है, विजय पराजय, ठीक है, लालन पालन। अब आप देखेंगे इसमें 3 जोड़ी ऐसी है जिसमें क्या दिया हुआ है, अपोजिट वर्ड दिया हुआ है, लेकिन एक ऐसा युग्म है जिसमें जो है अपोजिट वर्ड नहीं है, है ना। उचित का अनुचित होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, विजय का पराजय होता है ना। तो लालन का पालन अपोजिट वर्ड नहीं होता है, इसीलिए डी जो है यह मेल नहीं खा रही है। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 12, अधिनायक शब्द में उपसर्ग क्या है। अब उपसर्ग बताना है, तो इसको जब आप विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा, अधि धन नायक। तो अधि क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आंसर बी। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 जो है, जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो जगन्नाथ शब्द जो है वह जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, हम हमेशा देखते हैं कि जहाँ हलंत लगता है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जगत धन ईस, और ता में क्या होगा, हलंत लगेगा, और जहाँ हलंत लगता है वहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था। प्रश्न नंबर 14 है कि यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा कवि जो है वो राजस्थान से संबंध रखता था। सूरदास नहीं, तुलसीदास नहीं, मीराबाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, मीराबाई। क्योंकि आप जब मीराबाई की रचना पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि राजस्थानी शब्दों का भी उसमें काफ़ी मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो मीराबाई जो थी वो राजस्थान से संबंध रखती है, क्योंकि इनका जन्म भी राजस्थान में ही हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, ता प्रत्यय वाला शब्द है। अब देखिए, ता तो आपको लास्ट में शब्द दिख रहा है, लेकिन हम इसका भी विग्रह करके देखेंगे कि विग्रह किसका हो रहा है, कर्मठ धन ता विग्रह हो रहा है। माता, इसका विग्रह नहीं होगा। पिता, इसका विग्रह नहीं होगा। छाता, इसका विग्रह नहीं होगा। इसका मतलब प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या आएगा, आंसर ए, कर्मठ ता, क्योंकि जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो इसमें ता प्रत्यय जुड़ रही है। ठीक है, तो ये आपके 2021 का हिंदी का पेपर है 15 नंबर का, जो अपन ने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। मैं इसके अलावा आपको हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चनों की तैयारी करवाऊंगी, और उस तैयारी अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके हिंदी के 15 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगी उसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के बाकी के क्वेश्चन। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ रहिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आपको हिंदी में 15 में से 15 नंबर